हमने कई अवसर पर लोगों को कहा कि मुझे एक विजुअल दिखा दो कि मैंने राम का कभी खिलाफ किया। जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उसी को मैंने पढ़ा और उसी में जो अर्थ लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा। और मैंने चुनौती दिया देश के कथावाचकों से कि जरा एक बार शास्त्रार्थ तो करो, कोई स्वीकार न किया। पटना आने वाले थे कौन साहब, तो आए नहीं। मतलब 100 वर्ष का ब्राह्मण 10 वर्ष के क्षत्रिय का पिता होगा, ये मनु संहिता में लिखा हुआ है। इस तरह की कई चीजें हैं जो घोर आपत्तिजनक है। तो मेरा हमला है नफरतवाद, संप्रदायवाद परोसने वाले, लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही थोपने वाले, ऐसी विचार से जो छद्म रूप से छद्म हिंदूवाद, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर देश पर कब्जा किए हुए हैं। हमने कहा कि नफरतवादियों के मंदिर में जहां प्रवेश वर्जित हो, उस मंदिर में क्यों जाऊं जहां इंसान को इंसान से अलग किया जाता है। वही तो पूछ रहे। एक्चुअली हाँ, साइलेंट मोड में आ जाइए। अरविंद भाई, सर आप रिलीज जारी किया, क्या करना चाह रहे हैं, क्या है उसमें? नहीं, स्पष्ट है। हमको इस बात का दुख है कि जो मोदी मीडिया है या कुछ दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जो बातें आई है वो भ्रमित करने वाली है। और इस तरह के भ्रमित समाचार क्यों दी जा रही है वो हमको पता है। सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा सब दिन से मानना ये रहा है, कई अवसर पर मैं कह चुका हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूं, मगर उस प्रभु श्री राम का भक्त हूं जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं। हमने कई अवसर पर लोगों को कहा कि मुझे एक विजुअल दिखा दो कि मैंने राम का कभी खिलाफ किया। जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उसी को मैंने पढ़ा और उसी में जो अर्थ लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा। और मैंने चुनौती दिया देश के कथावाचकों से कि जरा एक बार शास्त्रार्थ तो करो, कोई स्वीकार न किया। पटना आने वाले थे कौन साहब, तो आए नहीं। मेरा ये मानना है कि सबरी के जूठे बेर खाने वाले और अहिल्या के तारनहार प्रभु श्री राम जी का मैं भक्त हूं। कोई संकोच में मत रहिए। और जो परोसे जा रहे हैं ये बहुत दुखद है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी से, कि आप जरा ये बताइए कि हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाने के एक अनूठा और अहिल्या के तारनहार के एक अनूठा उदाहरण है, तो फिर मनु संहिता में शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से क्यों अलग किया गया है? किसी के पास जवाब? किसी संप्रदायवादी नफरतवादी को अगर इसका जवाब है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। किसी डैश पर मुझे बुला लीजिए। भाई अब बताइए ये कैसे चलेगा? ब्राह्मणम 10 वर्षम तू 7 वर्षम तू भूमिपम पिता पुत्रो विजानियात ब्रह्मणास्तु तथो पिता। अरे तथो पिता मतलब 100 वर्ष का ब्राह्मण 10 वर्ष के क्षत्रिय का पिता होगा, ये मनु संहिता में लिखा हुआ है। इस तरह की कई चीजें हैं जो घोर आपत्तिजनक है। मैं इस बात से बहुत बेहद खुश हूं और आत्म गौरव से भरा हूं कि अगर ईश्वर परमात्मा प्रभु खुदा किसी जाति के दास होते तो मनुवाद द्वारा बनाए गए अत्यंत ही शूद्र अस्पृश्य, जिसको ठेठ भाषा में अछूत कहते हैं, कुल में पैदा होने वाले इस दुनिया के सदी के ज्ञान के प्रतीक
बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। प्रथम महिला शिक्षिका होने का अधिकार अगर किसी को दिया प्रभु ने, तो वो भी शूद्र समाज में पैदा होने वाली माता सावित्री बाई फुले को दिया। किसी मनुवादियों को क्यों नहीं दिया? इसका जवाब है किसी के पास? प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का व्यवसाय जो करने वाले लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, उनके धंधे पर चोट कर रहा हूं। राजनीतिक रूप से बेच रहे हो तुम भगवान जी को। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। भाई, जब हम में तुम में खरे खम में भगवान जी व्याप्त हैं, तो मंदिरों को तिजारत का स्थल क्यों बनाते हो? धंधा का स्थल क्यों बनाते हो? आज तो शंकराचार्य का आ रहा है बयान, क्यों लगा रहा है? एक से एक महात्मा का बयान आ रहा है कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे हैं देश के चौकीदार। मगर पता नहीं, जो गोदी मीडिया है, एक अर्थ में मैं उसको मनु मीडिया कहता हूं, उसको ये सब नहीं सूझेगा। तो मेरा हमला है नफरतवाद, संप्रदायवाद परोसने वाले, लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही थोपने वाले, ऐसी विचार से जो छद्म रूप से छद्म हिंदूवाद, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर देश पर कब्जा किए हुए हैं। वरना बताइए तो सही, मंदिर मस्जिद विवाद चला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मुझे कोई बात नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार था, सब उसको मानते हैं, हर धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन इस नाम पर क्या मंदिरों के और मस्जिदों के ईंटा किसी के शरीर पर गिरता है? क्या पैदा कर रहे हो? रोजगार कहाँ है? 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, अभी तक में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए थी। किसानों की आय को 2022 तक दुगुनी करनी थी, लागत दुगुनी हो गई, मगर आमदनी दुगुनी कहाँ गई? अब ये बताइए कि बेरोजगारों के हित में कौन सा कदम उठाया सरकार ने? महंगाई कैसी है, कहने लायक है। गैस चूल्हा की कीमत सत्ता प्राप्ति के समय में 400 के आसपास था, एक सिलेंडर की कीमत। अभी क्या है भाई? घटाए हो 200 रुपया तो भी 1000 के ऊपर है, और पता नहीं चुनाव के बाद कहां तक जाएगा। तो पूरी तरह से फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं कही। फतेह बहादुर सिंह जी ने माता सावित्री बाई फुले के उक्ति को कोट किया, और उन्होंने कोट किया, आपको पता है कि मंदिर के रास्ते मानसिक गुलामी की ओर जाते हैं, और स्कूल विद्यालय के रास्ते जीवन में प्रकाश की ओर ले जाता है। अपनी बात उन्होंने नहीं कही, तो भाई इसके विरुद्ध में फतवा आने लगा। 10 लाख, पता नहीं करोड़, गर्दन का, जीव का। मैं आप लोगों के साथ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन फतवा देने वाले के विरुद्ध किसने एक बयान भी दिया? यह 1990 के पहले का बिहार नहीं है, यह 1990 के बाद का सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा सींचा गया बिहार है। कोई हिम्मत करेगा तो जवाब देगा। एकलव्य का संतान, शहीद जगदेव प्रसाद का संतान। अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और उसी को कोट करते हुए मैंने दोहराया कि साहब, माता सावित्री बाई फुले की बातों को अगर हमारे माननीय विधायक ने कहा तो उस पर जीव और गर्दन की कीमत लगाने वाले को चुनौती है। भाई, हमारा देश है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात तो नहीं कहा। अब समझिए, माता सावित्री बाई फुले कौन है भाई? जो नारी शक्ति की और नारी शिक्षा की प्रतीक है। इस देश में प्रथम नारी होना और उस अछूत समाज की नारी होकर के पढ़ाई, नारी शिक्षा का एक संदेश देना, जिनको 2-2 साड़ी लेकर के जाना पड़ता था स्कूल में,
बीबी फातिमा शेख उसको उसका संरक्षण करती थी। आज उनका जन्मदिन मना के आया हूं। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि साहब दो साड़ी क्यों, गंदगी और यहां तक कि बिष्ठा भी फेंका जाता था। अब समझिए जरा उनकी पीड़ा को, और उनकी पीड़ा से निकली बातें। अगर हम कहते जीविका एक यक्ष प्रश्न है कि नहीं हमारे बेरोजगारों के सामने, अगर स्कूल के रास्ते लोग नहीं जाएंगे, मंदिर आस्था का विषय है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन जिस मंदिर में सबरी और एकलव्य के बेटा को जाने पर रोक दी जाती हो, उस मंदिर का क्या करोगे भाई? या देखिए मेरे सामने है किसी के पास जवाब? बीबीसी न्यूज का है कि भाई कोविंद साहब के साथ दुर्व्यवहार हुआ। राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, मैं आपके माध्यम से फिर पुनः चुनौती देता हूं, है किसी को हिम्मत? रोकने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई किया बताओ? देश के राष्ट्रपति धर्मपत्नी के साथ गए, बीबीसी न्यूज है, कोई ऐसे सड़क पर है, और उसको साहब तुमने मंदिर में जाने से रोक दिया, उसके खिलाफ नोटिस हुआ। ये उस समय के राष्ट्रपति। अभी तत्कालीन राष्ट्रपति देखिए, मन रवि विष्णु जा सकते हैं, है ना, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जा सकते हैं मंदिर के गर्भगृह तक, मगर राष्ट्रपति चूंकि एक आदिवासी समाज की है तो उसको गर्भगृह में जाने से रोका जाता है किसी के पास जवाब इसका? जीतन बाबू मांझी, जनसत्ता का रिपोर्टिंग। जीतन बाबू मांझी मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, इनको रोका गया, रोका नहीं गया, मुख्यमंत्री थे तो पूजा तो कर लिए, मगर गंगा जल से लोगों ने धोया। ये सबको मालूम, आपको भी मालूम। 70 के दशक में तब के केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम जब बनारस में डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किए तो संप्रदायवादियों ने उसको गंगा जल से धोया। कमाल है, 48 साल बाद भी वही हो रहा है और उस पर लोगों का जुबान नहीं खुलता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा कहना है कि मैं बिहार के मोदी जी और भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, क्या आपको एकलव्य और सबरी के बेटे का वोट नहीं चाहिए? क्या आप उसको जब चंदा और श्रम की जरूरत पड़ेगी, वोट की जरूरत पड़ेगी तभी उसको हिंदू बनाओगे, बाकी मंदिर में घुसने नहीं दोगे? ये बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को तुम धो देते हो, घुसने नहीं देते हो। तो हजारों साल से जो सता गए लोग हैं उनको आज भी सता करके तुम और उसको ठग करके गांव में अच्छा चल रहा है। अब समझ लीजिए क्या हो रहा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोगों से देश को खतरा है और जीविका बेरोजगारों के एक बड़ा साधन है। जीविका का और जीविका बिना स्कूल गए हुए हो नहीं सकता है। तो महाविद्यालयों, माता सबरी ने अगर प्रभु श्री राम जी को सबरी के प्रभु श्याम जी को जूठे बैर खिलाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं, मगर हमको आज भी आपत्ति हो रही है। हमारे लोगों को मंत्री जी एक सवाल है, हमको आज भी आपत्ति है। तो सीधी तौर पर इस तरह के लोगों से कहना चाहता और खास करके बिहार के मोदी जी से कि क्या आपको, और भाजपाइयों से, क्या आपको महाविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके माता पिता का वोट नहीं चाहिए? कोई बात नहीं है। हम पूजा करते हैं तो हम ऐसे चैत्र की पूजा करते हैं जिसको इस जगत के लोग नमन करेंगे। देखिए एक सच बताता हूं, मार्टिन किंग लूथर को मैं बदल लूंगा क्या? मार्टिन किंग लूथर ने कहा, देश जहां सियासत धार्मिक मसले पैदा करते हैं, समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं। देश जहां सियासत धार्मिक मसले को शांत करता है वह देश महान होता है। मैंने नहीं कहा ना। अब इब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला,
मार्टिन किंग लूथर, सबको कह दो कि फालतू है। तो नफरतवादी, संप्रदायवादी, मनुवादी ताकतों से हमारे पुरखे भी लड़े हैं। हम समाजवादी को लड़ना है, जीवन पर्यंत लड़ूंगा इन नफरतवादियों से। अयोध्या जाएंगे क्या? मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, जब मैंने एक बात कही कि जहां सबरी के बेटा का अपमान होता हो वहां क्यों जाऊं, जहां सबरी और क्लब के बेटा को निर्विवाद रूप से प्रवेश का अवसर मिलेगा, तो मैं अब देखें, इधर राम जी हैं हमारे यहाँ, उधर महादेव का श्री सिंहेश्वर मंदिर का वहाँ प्रतिरूप है, तो हमको ठग क्यों रहे हो? भगवान के नाम पर नफरत, अन्याय, जातीय उन्माद, छूत अछूत नहीं चलेगा। बीजेपी यही सवाल पूछ रही है कि अपने नेता लालू यादव को क्यों नहीं मना करते हैं मंदिर जाने से और मुंडन करने? हमने कहा कि नफरतवादियों के मंदिर में जहाँ प्रवेश वर्जित हो उस मंदिर में क्यों जाऊं जहाँ इंसान को इंसान से अलग किया जाता है। वही तो पूछ रहे जी हाँ, जहाँ प्रवेश होगा तो वहाँ, मैंने पहले ही कहा, हम में तुम में खरे खम में, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। भाई मेरे घट में राम है, कहाँ ढूंढ रहे हो? दुकान में, राजनीति के तिजारत में, धर्म को बेचने वाले के यहाँ नहीं, ये नहीं चलेगा। फतेह बहादुर माँ सरस्वती के चरित्र पर भी अभद्र शिक्षा को लेकर एक बार भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन मंदिर मस्जिद को लेकर लगातार सवाल करते हैं। एक बार भी नहीं किए। आप बताओ जी, आए होगी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सर हम आए हैं, कमा लो भैया, आप नहीं होंगे तो आप कह रहे हैं। मेरी बात समझिए, मेरे शिक्षा मंत्री के रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री बिहार विकास के शिल्पकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग, आशीर्वाद, नीतीश जी के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के सहयोग से जो आप देख रहे हैं, 4.5 लाख लोगों को सरकारी राजकर्मी का दर्जा, कितना वर्ष की लड़ाई थी जी। अगर मैं प्रभु का भक्त नहीं होता तो यह उपलब्धि अभी होती क्या 1 साल के अंदर? और बीपीएससी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए जो संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बीपीएससी के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी, बचा हुआ है ना 1,10,000 को फिर देने जा रहे हैं 13 तारीख को। इतना दिन से क्या हो रहा था जी? तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारी उपलब्धि को लोग नकारा समझेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आप सीख कर क्या है कहीं से संप्रदायवाद, नफरतवाद। लेकिन एक धर्म के खिलाफ जो बयान आया, मंत्री जी, एक धर्म के खिलाफ जो बयान आया, कहीं ना कहीं इससे किसी की ये आपको लगता होगा। मैंने कहा कि सबरी के जूठे बैर खाने वाले प्रभु श्री राम का भक्त हूं तो हूं। आपको लगता है तो अपनी बात कर रहे हो। भक्त है तो कृष्ण के भी भक्त हैं। सर राम के भक्त हैं तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो सुपन भगत डोम के यहाँ खाना खाने वाला का भक्त हूँ। तो आपको भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए ना सर, मथुरा में भगवान। अरे भैया आप देखो तो, आप सुनो, आप कौन वाले हो? सिया राम वाले हो, सीताराम वाले हो कि हे राम वाले हो? हम राम वाले। लीजिए, इस मतलब सीता को छोड़ दिया, सीता को छोड़ दिया, तो यही करोगे जो सीता को छोड़े हुए उसी की बात लेके आए हो, समझे कि नहीं? ये बताइए, जनक नंदिनी बिहार की बेटी सीतामढ़ी, और बिहार के लोगों अपनी सीता को भूल रहे हो, अपतकारिता कर रहे हो भाई। सर हम आपसे पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए मथुरा में, जब राम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है आप लोग मनुवाद को परोसने में लगे हुए। हमने पहले ही कहा कि साहब मंदिर मस्जिद का ईटा गारद किसी के माथे पर नहीं गिरता है। वो इशू होना चाहिए रोजगार का, महंगाई का, सीमा सरहद के चौकसी का। शुरू से खाएं जी। व्हाट्सएप पर भेज दीजिए ना, हम लोग भेज चला देंगे। सुनाना क्या चाहते हो? भाव बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, देख भी लीजिएगा तो ठीक रहेगा ना। ये वाले तो नहीं चलेंगे ना, ये तो उधर निकाल देंगे सब। यार क्या तुम लोग बोलने दो ना।
का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साथ देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, वो पूरे कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, पतित नीच कुछ भी हो, ब्राह्मण हो, सुन लीजिए। है तब वो ब्राह्मण पैदा हुआ, ये मत बोलना। ब्राह्मण का अपमान कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए, संत का अपमान गलती से भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल लोग नहीं मानते हैं तो ये बात शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टेंट क्लास। अरे ये भी है यार, सुनो तो, विवेक बिंद्रा का मोटिवेटर है, सुनो। ये भी वही कह रहा है कि शुद्ध को राजा मत बनाओ, काम ले लो। आगे और सुनिए ना, और संत हैं। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करा तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा। सुनिए ना, ये सुनो यार, नहीं सुनोगे तो जुलूम करेगा। यार बात तो बंद करिए आप लोग। स्वर्ग वाले हैं, उनका जो थोड़ा बहुत अवशेष बच जाता है पुण्य का, उसकी वजह से आज वो थोड़े से सुंदर दिख रहे हैं, थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा सा हैंडसम, हम ठीक, खूबसूरत, ठीक, तो थोड़ा वो काम करेंगे, ये भुगत सके, फिर ये नीचे जाके जो नरकों से आए होते हैं, वो थोड़े नरकों के जो उनके कर्मों के, बुरे कर्मों के फल है, फिर वो आड़े जड़े होते हैं, गंदे होते हैं, काले कलर के होते हैं, और कईयों की भावना भी खराब होती है, नीचे से आ रहे हैं, तो उसके अवशेष भी बचे होते हैं। अब इससे आगे सुनिए। अरे वो क्या हुआ, वो बाबा जी का नहीं, हमारा ये कहना है कि ये गुप्तेश्वर पांडे हों कि विवेक साहब हों, ये लोग जो जाति के नाम पर नफरत परोस रहे हैं या कह रहे हैं अधम हो, पतित हो, चाहे जो भी हो, ब्राह्मण हो, तो उसको उसका अपमान नहीं करना चाहिए। चोर हो, डकैत हो, चक्का ही ना, अधम, पतित, जो भी दिखता हो। अगर ये कहते हो, पूर्व डीजीपी जो आईपीएस थे, जो विवेक बिंद्रा साहब जो मोटिवेटर हैं, एक संत को छोड़ दिए, वो कहता है कि भाई सूताधारी को मंदिर में जाने की इजाजत है, मालाधारी को नहीं है। वो तो नहीं सुने, वो निकाल दीजिए, सुना दीजिए। इन लोगों के खिलाफ ये संप्रदायवादी, नफरतवादी, तानाशाही की ओर ले जा रहे देश के लोग क्यों नहीं एक शब्द बोलते हैं? है हिम्मत। सर, हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा है कि गीता में लिखा हुआ है कि शूद्रों और वैश्यों का जो है जन्म हुआ है ब्राह्मणों की सेवा के लिए। हेमंत बिस्व बाद में उन्होंने माफी मांगी। हम नहीं पढ़े उसको तो हम नहीं कर सकते। जो पढ़े हम उसको बोलेंगे, जो पढ़े। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आई है, उसके बाद से लगातार आपके दल के नेताओं की तरफ से, खुद आपके तरफ से आपको भ्रम है, आपको भ्रम है साहब। सुनिए, मूर्ति देखा है? प्रभु श्री राम को प्राण कौन देगा भाई? सबको प्राण देने वाले लोग कौन देगा? लेकिन देखा है 56 इंच वाले चौकीदार का लगता है 15 फीट का है। अब भगवान जी का एकदम रामलला को हाथ पकड़ के वही घुसाएंगे। अब तो आदमी घुसाने लगे मंदिर में प्रभु को। ये समय आ गया। देखे ना भैया, फोटो जारी हुआ है, एक से एक सब मानित चैनल पर चला है, अखबार में आया है। इस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी बोली सूख जाएगी ना। पूरी के शंकराचार्य निश्चलानंद ने विरोध किया है और कई संतों ने विरोध किया है। इसको कौन देख रहा है? अरे भाई, हिंदू रीति रिवाज से और मानित तरीके से अगर उसका मानित लोग प्राण प्रतिष्ठा करते तो निश्चलानंद शंकराचार्य उसका विरोध नहीं करते। मंत्री जी न्यूज 18 के पत्रकार हैं अमिश देगन, उनका कहना यह है कि जो मंदिर जाएंगे उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लीजिए, हाँ ये भी सुने भैया। अभी हार्ट अटैक होगा तो मंदिर जाना, अब ये समय आ गया। अभी जो है अभी आपका पैरालिसिस हो जाएगा, ट्रक के नीचे दब जाओगे
तो मंदिर जाओगे, कौन कौन लोग जाओगे उसको भी खोजना चाहते हैं हम। जरा ये लोग आए, मनीष देवगन को भगवान न करे, प्रभु न करे कि उसका हो जाए एक्सीडेंट, मगर देखेंगे भाई कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। राम मंदिर जाएंगे आप? मंत्री जी, अयोध्या जाएंगे मंदिर राम से मंदिर में? परेशानी नहीं है, परेशानी है अयोध्या में जो बड़ा राम मंदिर बना है उससे आप परेशानी देखिए, वो आपको दिखता है ना, है। नहीं, आपको भाई शंकराचार्य निश्चलानंद को क्या आपत्ति है भाई, संतों को क्या आपत्ति है, पहले संतों से सवाल पूछ लीजिए ना। लेकिन वो मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई मैं किस बात का विरोध कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। जिसको शंकराचार्य, जिसका विरोध शंकराचार्य करता हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अच्छा आदमी उसको उसमें नहीं लगा हुआ है, तबे न कर रहे हैं। अरे भैया, तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिसका विरोध शंकराचार्य करता हो, हमको लगता है कि शायद हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों निश्चलानंद जो शंकराचार्य है उनकी बात पर चलेंगे। और देखिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पहले भी कहे हैं कि ये धर्म के नाम पर व्यवसाय चलाने वालों, राजनीति करने वालों और नफरत बरतने वाले, अगर तुम में सचता है, तुम हमको समझते हो कि ना सच में इस देश के सारे लोग हिंदू हैं, तो पहले जो 4 पीठ है उसमें आरक्षण तो दे दो। हमारे नेता कह चुके हैं, लेकिन आप लोगों का बोली सुन जाएगा उस समय तो बात करें सर। अरे भैया, मतलब है ना कि भैया पुजारी कौन होगा? वही तो सर पुरोहित ब्राह्मण होता है। तो वही ना, तब भाई वही तो कह रहे हैं कि पुजारी के रूप में हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने कहा था कि 4 पीठ में से आरक्षण दे दो। अगर हमको तुम मानते हो तब मंदिर जाएंगे? नहीं, वो हम नहीं जानते, उस प्रसंग को हम नहीं जानते। लेकिन हनुमान मंदिर में तो सर जाएंगे, मंदिर जाएंगे कराते हैं हनुमान मंदिर। अरे भैया, ये कौन मंदिर है? ये जगन्नाथपुरी कौन मंदिर है जहाँ राष्ट्रपति रोके जाते हैं? जहाँ राष्ट्रपति तक रोके जाते हैं उसको आप क्या कहेंगे? आपका भाव क्या है? वो कम से कम एक न्यूज तो बन। आपका भाव क्या है? मैं यही कहा कि सबरी के जूठे बेर और अहिल्या के तारनहार करने वाले प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूँ। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत हमको नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।